स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन आर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ लें कि अगर दो फंक्शन है तो उसे हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दो फंक्शन को एक फंक्शन में हम चेंज करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है। तो सपोज कीजिए एक रूल जो है एफ, वो क्या है? एफ सच दैट ए टू वी है। एक फंक्शन ये हो गया। अदर फंक्शन क्या है? जी सच दैट वी टू सी है। वी टू फंक्शंस। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाई जी ओ एफ। अगर दो फंक्शन आपके पास एफ और जी हैं, एफ क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी, एंड जी क्या होगा? फ्रॉम बी टू सी। इसका ध्यान दें, एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट वी टू सी होना चाहिए दोनों फंक्शन। तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होता है एफ एंड जी का, इट इज डिनोटेड बाई जी ओ एफ। जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड एज जी ओ एफ ऑफ एक्स होता है। देखिए, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इस बात को इस फिगर में देखें। ये सेट ये है, ये सेट वी है, ये सेट सी है। एक फंक्शन है एफ जो क्या है? ए टू वी, फ्रॉम ए टू वी। अदर फंक्शन जी इज फ्रॉम बी टू सी। यक्स का इमेज हमें क्या मिलता है? एफ एक्स। जब यक्स पर रिलेशन यक्स जब है, हम रूल एफ को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एफ एक्स। अब एफ एक्स अंडर फंक्शन जी कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी। तो अब यहाँ देखिए, दो फंक्शन था। ए पर जब एफ अप्लाई होता था हमें एफ एक्स मिलता था, फिर एफ एक्स पर जी अप्लाई होता था तो जी ऑफ एफ एक्स मिलता था। तो इस दो फंक्शंस का जो रिजल्ट आता है, इसे हम सिंगल फंक्शन में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे लिखते हैं जी ओ एफ, और ये कहाँ होता है? फ्रॉम ए टू सी होता है। इसीलिए इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एफ एक फंक्शन था, उस पर फिर जी अप्लाई हुआ तो ये फिर फंक्शन का फंक्शन मिला हमें। या फिर हमें रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन कहते हैं। ये एक्स है, यहाँ जी ऑफ एफ एक्स जो मिल रहा है वो क्या है? इस फंक्शन एफ पर अप्लाई हुआ। पहले एफ अप्लाई हुआ ए पर, आया एफ एक्स, फिर एफ एक्स पर जी अप्लाई हुआ तो फिर हमें ये रिजल्ट मिला जी ऑफ एफ एक्स। हैंस इट इज़ कॉल्ड resultant of two functions and function of function. Composition of two function f and g is exist if and only if, यानी किसी दो फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन तभी पॉसिबल होगा जब रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यानी एफ का जो रेंज होगा वो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट, जो हमें फंक्शन डी ओ एफ, ये जी ओ एफ मिलता है, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, जो जी ओ एफ मिलता है, इसका जो डोमेन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ। इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जो डोमेन एफ का होता है। अगर हम कंपोजिशन एफ और जी का कर रहे हैं तो, और इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स टाइप एलिमेंट होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। ये एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? डी एफ में। डी एफ में डोमेन ऑफ एफ। एंड एफ एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए?
एफ एक्स क्या है, अंडर फंक्शन एफ जब एक्स पर अप्लाई होगा तो हमें एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, डी जी, यानी डोमेन ऑफ जी। स्टूडेंट, अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग कैसे कंपोजिशन फाइंड करेंगे उसे आप समझने के लिए देखें। एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। इस एग्जाम्पल में देखें, लेट ए एक सेट है कंटेनिंग एलिमेंट ए बी सी डी ई। सेट वी है कंटेनिंग एलिमेंट पी क्यू आर एस, एंड सेट सी कंटेनिंग एलिमेंट अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ टू फंक्शन एफ एंड जी, एफ फ्रॉम ए टू वी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो डाइग्राम। अब देखिए इस फंक्शन एफ और जी को इस एरो डाइग्राम से हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप चाहें तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए सेट ये कंप्लीट यहाँ नोट है, ये सेट बी है, ये सेट सी हो गया। अंडर एफ, अंडर फंक्शन एफ ए का इमेज पी है, बी का इमेज आर है, ए का इमेज क्यू है, सॉरी ए का इमेज क्यू है, बी का इमेज आर है, सी का इमेज यस है। देखिए कंटिन्यू हमने नोट यहाँ एरो बना रखा है। ए का इमेज क्यू, बी का इमेज आर और सी का इमेज क्या है, यस। फिर डी आता है, डी का इमेज भी क्या है, आर, और ई का इमेज क्या है, एस। ठीक, नाउ सेट बी पर अप्लाई फंक्शन जो है जी बी टू सी है, तो इसमें देखिए क्यू का इमेज अल्फ़ा है, क्यू का इमेज अल्फ़ा, आर का इमेज अल्फ़ा, यस का इमेज बीटा एंड पी का इमेज क्या है, गामा है। ये फंक्शन या फॉर जी यहाँ पर एरो डाइग्राम से रिप्रेजेंट किया है। अब देखें अगर हम जी ओ एफ ऑफ ये अप्लाई करेंगे यहाँ, जी ओ एफ ऑफ ये, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि जी ओ एफ का जो डोमेन होता है वो सेट ए का डोमेन होता है, इस फंक्शन एफ का डोमेन होता है। फंक्शन एफ का डोमेन क्या है, सेट ए है, तो जी ओ एफ का डोमेन भी सेट ए होगा। अब देखिए इसके हर एलिमेंट का इमेज हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस फिगर में देखें आप, जी ओ एफ ऑफ ये इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ए। अब एफ ए का वैल्यू क्या होगा, एफ ए का मतलब जब एफ ए पर अप्लाई हो रहा है तो इसका इमेज क्या मिल रहा है, क्यू। एफ ए मीन्स ये का इमेज, तो ये क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। तो ये अब एफ ए के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, क्यू, और जब क्यू लिख दिया तो ये क्या हो गया, जी क्यू हो गया, जी क्यू। और जी क्यू का मतलब अब क्यू का इमेज चाहिए, देखिए तो क्यू का इमेज क्या है, अल्फ़ा। इस फिगर से आप लिख देंगे। मतलब यहाँ हम पहले क्या अप्लाई करते हैं, जी ओ एफ ऑफ ए लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा जी ऑफ एफ ए। अब एफ ए का मतलब इमेज ऑफ ये, इमेज ऑफ ये आप यहाँ से देखें क्यू है तो ये हो गया जी क्यू, एफ ए की वैल्यू क्यू हो गई। अब जी क्यू का मतलब इमेज ऑफ क्यू, तो इमेज ऑफ क्यू क्या है, अल्फ़ा। यहाँ मिल गया हमें क्या, अल्फ़ा। एज सेम जी ओ वी, जी ओ एफ ऑफ वी, तो जी ओ एफ ऑफ बी में लिखा गया क्या, जी एफ बी। एफ बी मीन्स वी का इमेज, तो वी का इमेज क्या है, आर हो गया, जी आर। फिर आर का इमेज क्या है, अल्फ़ा, मीन्स वी गेट अल्फ़ा। जी ओ एफ ऑफ सी, तो जी ऑफ एफ सी मीन्स इमेज ऑफ सी, इमेज ऑफ सी आप देखें यहाँ, सी का इमेज क्या है, यस, तो यहाँ हो गया जी एस। अब जी एस का मतलब इमेज ऑफ यस, तो इमेज ऑफ यस आप यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या मिल जा रहा है, बीटा। एज सेम जी ओ एफ ऑफ डी, तो जी ओ एफ ऑफ डी मीन्स जी एफ डी हो जाएगा। जी एफ डी इज इक्वल टू इमेज ऑफ डी, तो इमेज ऑफ डी आप देखें, डी का इमेज क्या है, फिगर में आर है, देयरफॉर जी आर। अब जी आर मीन्स इमेज ऑफ आर, तो इमेज ऑफ आर जब आप देखेंगे इस फिगर में, तो इस फिगर में आर का इमेज क्या है, अल्फ़ा, देन वी गेट जी आर इज इक्वल टू अल्फ़ा। एज सेम जी ओ एफ ई पर जब अप्लाई करेंगे तो जी ओ एफ ई इज इक्वल टू हो गया जी ऑफ एफ ई, इमेज ऑफ ई,
इमेज ऑफ ई आप देखें तो ई का इमेज यहाँ से क्या मिल रहा है, ई का इमेज यहाँ से मिल रहा है यस, ठीक। तो ये हो जाएगा जी एस। फिर जब जी एस हमें मिल गया तो आप क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ यस लिखेंगे। तो इमेज ऑफ यस हमें क्या है फिगर में मिलता, बीटा। तो इस तरह से हम लोगों को ZOF के सभी एलिमेंट्स का इमेज मिल जाएगा। और ये था कंपोजिशन फाइंड करने का मेथड। स्टूडेंट, हियर वी नोट दैट ये फंक्शन एफ जो है वो फ्रॉम ए टू वी अगर देखें तो कैसा फंक्शन है, 1 है और इनटू फंक्शन है। आप देखें 1 है, 1 है नहीं, 1 नहीं है, मेनी 1 है। क्यों? क्योंकि बी और डी इन दोनों का एक ही इमेज क्या है, आर है। तो ये फंक्शन एफ कैसा फंक्शन है, मेनी 1 है और इनटू फंक्शन है। यानी फंक्शन एफ कैसा है, मेनी 1 इनटू फंक्शन। जबकि जी कैसा है, जी जो फंक्शन है हमारा, तो जी में भी देखें 2 इमेज, क्यू और आर दोनों का इमेज आर है। ये है, ये भी मेनी 1 है लेकिन ऑन टू है, ये मेनी 1 ऑन टू है जी। यानी एफ क्या है, मेनी 1 इनटू, जी क्या है, मेनी 1 ऑन टू। जबकि अगर जी वो एफ हम देखेंगे, जी वो एफ, तो जी वो एफ हमें क्या मिल रहा है, मेनी 1 इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें गामा जो है वो किसी का भी इमेज नहीं है। तो इस तरह से जी वो एफ हमें क्या मिल रहा है, मेनी 1 इनटू फंक्शन। स्टूडेंट, सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट एफ सच दैट ए टू वी एंड जी फ्रॉम बी टू सी and H such that C to D are 3 functions, यानी F, G, H are 3 functions, therefore composition of 3 function में देखें H, फिर कंपोजिशन का सिंबल है GOF इज इक्वल टू होता है HOG ऑफ F। यानी GOF का कंपोजिशन फिर H के साथ करें या फिर HOG का कंपोजिशन करके वो F के साथ करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कंपोजिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जबकि ये आपको जानना होगा कि ZOF एंड FOG इज ऑलवेज नॉट इक्वल होता है। ZOF एंड FOG इज नॉट इक्वल होता है। नेक्स्ट है F फ्रॉम A टू V एंड G फ्रॉम B टू C बी 2 फंक्शन, देन अब F और G यहाँ 2 फंक्शन है। इसमें देखें इफ़ F एंड G आर 1 F एंड G आर 1 देन GOF इज 1 यानी अगर F और G दोनों 1 फंक्शन हैं तो GOF भी क्या होगा, 1 होगा। नाउ सेकंड, इफ़ F एंड G बोथ आर ऑन टू देन GOF इज आल्सो ऑन टू। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं और F और G जो गिवन फंक्शन है ये दोनों 1 हैं तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, 1 होगा। अगर ये दोनों ऑन टू हैं तो इनका कंपोजिशन ऑन टू होगा। बट इट्स कन्वर्स आर नॉट ट्रू, दैट मीन्स इफ GOF इज 1 देन इट इज नॉट कंपल्सरी देन F एंड G बोथ आर 1 एंड ये अगर दिया हुआ हो कि GOF इज ऑन टू देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट F and G both are on to। Now third property देखें, if F from A to V is a function and IA IV is the symbol of identity function on A and V, यानी F कोई फंक्शन है A से B पर and IA and IV is the identity function of A and V, therefore IB और F का जो कंपोजिशन होगा, IB और F का कंपोजिशन F मिलेगा और FOIA इज इक्वल टू
भी एफ होगा। थैंक यू।